नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ऑनलाइन इंजीनियरिंग में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे वैकेंसीज के बारे में। वैकेंसीज जो कि यहाँ पर आपकी आई हुई है DSSB के अंदर। तो DSSB ने यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो जूनियर इंजीनियर सिविल और सेक्शन ऑफिसर सिविल के लिए आपकी जो पोस्ट निकाली है उसके रिगार्डिंग में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट आपके रहने वाली है, डिग्री वाले अलाउड किन किन पोस्ट के अंदर है, साथ के साथ डिप्लोमा वाले किन किन फॉर्म को आपके फिलअप कर सकते हैं। ये सारी बात हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए ये वाली बात भी हम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात दो कि सर जो आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की डेट जो है ना वो दे रखी है आपको 10 जनवरी 2022 से आपकी एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। यानी कुल मिला के एप्लीकेशन फॉर्म भरना आप यहाँ से चालू कर सकते हो और लगभग देख लें हम लोग तो एक महीने तक आप यहाँ पर भर सकते हो आराम से। 9 फरवरी और यहाँ पर टाइम दे रखा है 11:59 PM तक आप आराम से यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। एक महीने का टाइम दिया, बड़े अच्छे से टाइम दिया है ना। और देखो इसका जो एग्जाम होने वाला है DSSB का, ये आपके दो तरीके से होगा। जैसे दो एग्जाम्स होते हैं ना, SSC लेता है, SSC क्या लेता है, प्री प्लस मेंस का एग्जाम लेता है। यहां पर भी इसी तरह से पेपर 1 पेपर 2 होने वाला है। हालांकि दोनों के दोनों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, लेकिन यहां पर हम बात कर लेते हैं दोनों ऑब्जेक्टिव रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 भी। चलो जान लेते हैं सर कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं ना मैं, तो देखो 575 नंबर ऑफ वैकेंसी आई है। यानी कि मैं कुल मिला के कह दूं तो बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी आ गई आपके पास। जनरल की देख लें तो जनरल की देखो आप यहाँ पर 270 समथिंग जनरल की वैकेंसीज है आपकी। यानी कि वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी स्टेट का हो सब लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। यहाँ पर अगर मैं बात कर दूं आप लोगों से, तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको जाना किस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे आपको चेक कर लेना। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन भी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, DSSBonline.nic.in पे। ठीक है, और साथ ही साथ बात करें तो आपको भरना भी यही से। चलो बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे। देखो सर हर एक पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर तो दे रखी है हमने, देख लिया ना, ये यहाँ पर देख ली कि सर देखो इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं आपके। इनमें से कुछ एक में आपके डिप्लोमा वाले बिना एक्सपीरियंस के अलाउड है, कुछ एक में आपके एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुछ एक में डिग्री वाले अलाउड। डिग्री वाले तो लगभग सभी में अलाउड है ना, तो डिग्री वालों के लिए तो बम्पर ऑफर है, मान के चल लो आप, बिना किसी एक्सपीरियंस के। ठीक है, तो चलो पहले से बात करते हैं हम यहाँ पर। देखो और तैयारी करना चालू कर देना। नया साल की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हुई है, इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज से आपकी शुरुआत हुई है, तो यहां तक साल के अंत तक आप लोग ये मान के चल लो कि किसी अच्छी से पोस्ट पकड़ लें, कम से कम इतना तो हम मान के चले रहे हैं ना। तो देखो 88 वैकेंसी सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ DMC के अंदर, यानी कि बात करें तो नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आपकी 88 वैकेंसी टोटल है। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सर यहां पर जो डिग्री है ना, वो डिग्री वाले तो बिना एक्सपीरियंस के अलाउड है, यानी कि डिग्री वाले तो सिर्फ डिग्री कर रखी है उतना काफी है। लेकिन अगर यदि जो डिप्लोमा वाले हैं, मेरे स्टूडेंट्स जितने भी डिप्लोमा वाले हैं, उन डिप्लोमा वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस उनके लिए होना जरूरी है, रिक्वायर्ड है, उसी के बाद वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, तो डिग्री वाले तो वैसे ही अलाउड है। साथ के साथ सर एज लिमिट की बात करूं तो 18 से लेकर 27 ईयर तक दे रखी है, यानी कि 18-27 साल तक की उम्र है, कोई दिक्कत नहीं है। पे स्केल 40-100 का है, बहुत अच्छा पे ग्रेड है, पे ग्रेड की कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां पर बात करें हम लोग, अब बात कर ले साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, साउथ DMC के बारे में। नॉर्थ DMC देख लिया, साउथ के अंदर आपके पास 48 वैकेंसी टोटल दे रखी है इन्होंने, है ना। इसके अंदर बोला क्या है कि सर जो डिग्री है वो डिग्री वाले अलाउड है, साथ के साथ ही बात करें तो डिप्लोमा वालों को वही अगेन 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमें। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, बस आपको क्या चाहिए यहाँ पर 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं चलो नेक्स्ट थर्ड डिपार्टमेंट के बारे में। ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 123 वैकेंसीज है। ठीक है, इसके अंदर भी सेम है, जितने भी दिल्ली वाले हैं ना आपके, दिल्ली वालों में सेम ही है सारे के सारे। जो ईस्ट दिल्ली से बोल दिया इसने, नॉर्थ बोल दिया इसने, साउथ बोल दिया था ना, तो इनमें सेम सही है कि सर डिग्री वाले तो फुली अलाउड है, डिप्लोमा वालों को एक्सपीरियंस चाहिए कितना, 2 साल का। ठीक है, और पे ग्रेड देखें तो 40-100 की, ग्रुप बी की। ठीक है, अब यहां पर देखो आप साथ के साथ ही बात करें, अब देखो ये जो है DAMB की या फिर दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की, तो देखो 9 वैकेंसीज हैं। और यहां पर अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले अलाउड है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले अलाउड है। तो आप सोच रहे होंगे सर डिप्लोमा वाले हैं, यहाँ एक्सपीरियंस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक्सपीरियंस के बारे में इसने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो देखो इनको ना बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के वर्क में आपको 2 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। और साथ के साथ ही अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो है डिग्री वाले बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो भी जिन लोगों का पास 2 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस है वो इसको अच्छे से भर दें। ठीक है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, पे ग्रेड बात करें तो 40-100 का, 18 to 27 आप देख सकते हैं जैसा कि एज लिमिट। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली जल बोर्ड की, है ना। तो देखो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर क्या है, 98 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोल रखा है कि सर देखो उन्होंने काम वाम के बारे में दे रखा है आपको। जॉब रोल अगर किसी को देखना है, नेचर ऑफ ड्यूटी देखनी है तो वो यहाँ से देख सकता है ना, कि भाई किस तरह के काम करवाएंगे आप लोगों से।
आप हालांकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वही अगेन यहां पर बात करूं तो मैं क्या, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और साथ के साथ ही 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ डिप्लोमा वाले हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस, और डिग्री वाले हैं तो सीधा सीधा आप यहां पर डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हैं। पे ग्रेड की बात करें तो ग्रुप बी की है पे ग्रेड आपको दे रखी है कितनी, 4200, और साथ के साथ ही बात करें तो यहां पर देखो आपको बोल भी रखा है, देखो यहां पर कुछ ना कुछ फायदा आपको जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई है ना ऑलरेडी जो लगे हुए हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत फायदा इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखें दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर आपसे बोला हुआ है कि सर आपको ग्रेजुएशन हो जाए या तो सिविल इंजीनियरिंग में, और साथ के साथ ही बात करें तो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। तो यहां पर भी देखो 2 साल का एक्सपीरियंस का डिप्लोमा, या फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिग्री है ना बिना किसी एक्सपीरियंस के साथ तो भी चलेगा आपका काम, ठीक है। वही देखो पे ग्रेड देख सकते हो आप लोग, है ना। तो डिप्लोमा के लिए लिखा हुआ है देखो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, बिल्कुल जरूरी है, डिजायरेबल है ना। तो 18 से 27 ईयर्स तक का दे रखा है मामला यहाँ पर, ठीक है। एज लिमिट आपको दी रखी है। इसके बाद देख लेते हैं सर किसके बारे में, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड डीटीएल के बारे में, ठीक है। तो देखो डीटीएल के बारे में बात कर लें तो देखो 19 नंबर ऑफ पोस्ट है, ड्यूटी आप यहां से देख ही सकते हैं सर क्या काम कराएंगे आप लोगों से। अब आगे बात करूं तो देखो डिग्री जो है सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए। डिप्लोमा वालों की बात करें तो डिप्लोमा वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, किसके अंदर, सिविल के अंदर। डिप्लोमा प्लस सिविल के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ आप, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आप लोग यहां पर दे रखा है नेक्स्ट, यहां पर डिजायरेबल में आपको बोला हुआ है स्पेशल की सर एक्सपीरियंस होना चाहिए डिजाइन के अंदर, कंस्ट्रक्शन लोड बेयरिंग के अंदर, और यहां पर इस तरह से नॉलेज दे रखी है आप लोग यहां से देख सकते हैं ना, ठीक है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए सोइल इन्वेस्टिगेशन की यहां पर, और साथ ही साथ बात करें कंक्रीट टेक्नोलॉजी की, ट्रांसमिशन टावर की, ठीक है। पे ग्रेड आपको दे रखा है 9300 का, ठीक है। 9300 से 34800 ग्रेड पे वही 4800 का ग्रुप बी की पोस्ट है आपकी। 18 to 28, तो यहां पर देख लेना जो एज क्राइटेरिया है ना वो 18 to 28, किसी में 18 to 27 है, किसी में 30 है, तो इस तरह से एज लिमिट आप यहां पर देखते रहना, और एज रिलैक्सेशन आपको हर एक में मिल जाएगा, जितना भी आपको मिल सकना होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखो यहां पर दे रखा है आपसे कि दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर मैं बात करूं DSIIDC के बारे में, 52 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। साथ के साथ बात करें तो यहां पर आपसे बोला हुआ है कि सर आपके पास फुल टाइम की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स के बारे में। देखो यहां पर कहीं भी आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है 2 साल का, है ना। तो जितने भी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो इस 52 वाली वैकेंसी को, पोस्ट नंबर 8 को आप यहां पर फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो इस वाले को आराम से भर सकते हैं आप लोग, आया समझ में, बिल्कुल। पे ग्रेड देखें तो 4800 की पे ग्रेड है, ठीक है। वही अगेन अब बात कर लेते हैं अगेन नेक्स्ट के बारे में, तो देखो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, तो देखो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है ना, इसमें डिग्री वालों को अलाउड नहीं किया गया, डिग्री वाले अलाउड नहीं है, सिर्फ डिप्लोमा वालों को आप, तो डिप्लोमा वाले आप भर सकते हो, है ना। तो डिप्लोमा वाले यहां पर भर सकते हैं। ग्रेड पे की बात करें तो 4800 की है, और एज का क्राइटेरिया यहां पर दे रखा है 18 to 27 ईयर, ठीक है। देख लेना एज का क्राइटेरिया आप लोग, ये जो है आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, उसका लिंक आपको दे रखा है ना डिस्क्रिप्शन में। नीचे देखो आप लोग कि यहां पर दे रखा है सर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के बारे में, तो देखो इसमें कोई वैकेंसी नहीं निकाली है इन्होंने न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर, ठीक है। एनडीएमसी के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है आपकी। यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे दिल्ली ट्रांसपोर्ट डीटीसी के बारे में, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम करती है, उसमें 4 वैकेंसीज हैं आपको दे रखी है, 4 वैकेंसीज टोटल दे रखी है, ड्यूटी आपको दे रखी है, और साथ के साथ एसेंशियल में बोला है कि सर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, किसी भी आपके रिकॉग्नाइज ब्रांच से हो, साथ के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास 1 साल की ट्रेनिंग, इन दोनों में से कुछ भी हो चलेगा, है ना। या तो 1 साल का एक्सपीरियंस हो, 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो तो 1 साल की ट्रेनिंग हो कम से कम आपके पास डिप्लोमा होल्डर के लिए। तो जिन्होंने अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रखी होगी ना 1 साल की, वो आप यहां पर अलाउड हैं, आप बिल्कुल यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसीज कमी है। आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो देखो यहां पर बता देता हूं आप लोगों से, देखो जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज है, एक्सपीरियंस है, ये सब जो है ना आपका काउंट होगा, ये काउंट होगा आपका 9 to 22 से, ठीक है, 9 to 2022 से, ठीक है। तो ये यहां से काउंट होने वाला है, ये बात भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब सर देखो यहां पर अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई के लिए आपको यहां पर वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है DSSBonline.nic.in पे आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जाके आप फॉर्म आराम से यहां पर फिल कर दें, ठीक है। अब देखो यहां पर दे रखा है आप लोगों को कि सर जो क्लोजिंग डेट है उसके बारे में मैंने इनिशियल में बता दिया था। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन फी जो है बहुत ही कम है, 100 रुपए फीस रखी गई है। तो आप लोग, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भर दें आराम से, 100 रुपए फीस बहुत ज्यादा नहीं होती है ना। तो जिनको भी भरना है, जिसके भी अंदर वहां पर अलाउड है, उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर आप भर दें आराम से, है ना।
अब देखो एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बात करूं तो दो तरह से आपके एग्जाम होने वाला है टियर 1 टियर 2 के अंदर, ठीक है, जूनियर इंजीनियर का या फिर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे जो भी सेक्शन ऑफिसर है, सिविल सेक्शन ऑफिसर है, उन दोनों का। देखो आपके पास होगा क्या कि सर सबसे पहला पार्ट जो है, सबसे पहला पार्ट आपका रहने वाला है टियर 1 के अंदर क्या क्या रहेगा। देखो दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए जो आपका रहने वाला है वो नॉन टेक्निकल रहने वाला है, जैसे एसएससी आपका एग्जाम लेता है ना, सेम वही पैटर्न मान के चल लो आप, ठीक है। बस इसके अंदर क्या होगा कि सर जो सेक्शन 1 है, सेक्शन में 100 नंबर का है, 100 नंबर में आपके पास यहाँ पर देखो क्या क्या है, रीजनिंग है, ठीक है। साथ के साथ ही बात करें तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, और साथ के साथ बात करें तो यहाँ पर आपके पास कुछ एप्टीट्यूड भी दे रखा है, एप्टीट्यूड के अलावा हिंदी दे रखी है, इंग्लिश दे रखी है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश थोड़ी एडिशनल है, एसएससी वाले जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे लोग, उनको हिंदी इंग्लिश थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़नी है, ठीक है। और थोड़ा सा एप्टीट्यूड पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा। साथ के साथ ही बात करूं तो 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। टोटल 200 में से आपके पास यहाँ पर टोटल कट ऑफ आपकी बनेगी। सेक्शन बी में अगर बात करूं तो आपके पास टेक्निकल के क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रखा है सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके रहने वाले, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो टियर 2 की बात करें तो देखो टियर 2 के अंदर आपके पास कह रखा है कि सर जो आपके पास जो भी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, यानी कि जो भी आप सिविल वाले हैं, तो सिविल वालों के लिए सिविल के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल के पूछे जाएंगे, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। साथ के साथ बात करें तो जैसे कि ये आपको दे रखा है कि सर टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 रहने वाले हैं, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन से 2.5 घंटे के पेपर है, यानी कि मान के चल लो कि जो लेवल आने वाला है पेपर का, वो पेपर का लेवल आसान नहीं आएगा, पेपर के लेवल थोड़ा ऊपर ही आएगा, ठीक है। 2.5 घंटे के अंदर करवा रहा है टियर 2 के अंदर। लेकिन अभी हमें मेन फोकस किस पे करना है, टियर 1 पे करना। टियर 1 क्लियर होगा तभी तो टियर 2 पे जाएंगे। तो टियर 1 के बारे में बात कर लें तो टियर 1 का तो बिल्कुल सेम पैटर्न वो चल रहा है जैसा एसएससी का चल रहा था, ठीक है। तो टियर 1 के क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आएंगे आपको, जैसे एसएससी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपको बिना केएलसी के सोल्व हो जाएंगे। यहां पर देखो आप लोग अगर 2.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करा रहा है तो इसका मतलब है थोड़ी बहुत आपकी कैपेसिटी चेक करेगा वो, यानी कि यहाँ पर पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई जाने वाला है। अब सर ये सेकंड पार्ट जो है इसमें दे रखा है आप लोगों को कि सर यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टू इवैल्यूएट द एबिलिटी फॉर एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, एबिलिटी टू कंप्रेहेंड कंटेक्स्ट एंड अप्लाई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स एटसेट्रा, ठीक है। तो देखो पहले तो क्या होता था कि सर इस साइड में पहले इंग्लिश वगैरह पूछ ली जाती थी, है ना, आपसे। अब देखो यहां पर जो है ये आपके लिए सरप्राइज कर दिया गया है, बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो न्यूली एडेड यहां पर सब्जेक्ट्स हैं, देखो सबके लिए सरप्राइज है। तो इसके अंदर जो भी आपको देखने को मिलेगा ना, ये सब लोगों को अलग ही देखने को मिलेगा, किसी को नहीं पता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अलग तरह से यहाँ पर पेपर आपका निकल के आने वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। एग्जाम का जो आपके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपके बाइलिंगुअल होने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होने वाले हैं, ठीक है। साथ के साथ ही बात कर लूं मैं आप लोगों से, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या रखा है कि सर देखो जो भी मार्क्स आएंगे वो मार्क्स को आराम से क्या बोलते हैं नॉर्मलाइज किए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नॉर्मलाइजेशन आपका होने वाला है इसके अंदर। मिनिमम क्वालिफाइंग मिनिमम आपको यहां पर दे रखा है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको दे रखे हैं, मिनिमम से मिनिमम इतने लाने। अगर यदि आपका रिजल्ट तभी बनेगा जब आपके कम से कम इतने आपसे नंबर आप कम से कम लेके आए, ठीक है। तो जनरल या ईडब्ल्यूएस वालों को तो 40% लाना है, ओबीसी को यहाँ पर दिल्ली की ओबीसी को आपको 35 लाने, और एससी एसटी पीएच को आपके पास कितने लाने, 30% लाने, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी शानदार नंबर ऑफ पोस्ट आपकी आ चुकी है। अब आपको करना क्या है, देखो तैयारी करना चालू कर देना है। इस साल बिल्कुल जो नया साल आपका है, नए साल की मेरे को आप लोगों को सबसे पहले तो हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो अब देखो इस शुभकामनाएं को ले लो, साथ के साथ ही बात करें तो सिलेक्शन भी आप साथ के साथ ही ले लो, ठीक है। तो सिलेक्शन लेने के लिए आप लोग चाहें तो ऑनलाइन इंजीनियरिंग के साथ जुड़ सकते हैं। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, देखो आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा इसके अंदर। साथ के साथ ही बात करें तो वहां पर जाके आप कोर्सेज भी देख सकते हैं। अगर यदि आपको इसकी तैयारी सच में करनी है तो आप वहां जाके कोर्सेज आप बिल्कुल देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूं आप लोगों से, तो देखो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, शेयर वेयर कर देना, ताकि और लोगों को पता चले कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है गाइस। मिलते हैं बाकी, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।